जिला ऊना के उपमंडल हरोली के क्षेत्रा गांव की 26 वर्षीय दीप्ति राणा सीडीएस क्लियर कर लेफ्टिनेंट बनी है। उसकी इस उपलब्धि के चलते उसके परिवार में खुशी का माहौल है। दीप्ति राणा के पिता अवतार सिंह राणा नायब सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। बेटी की उपलब्धि पर बात करते हुए अवतार सिंह ने बताया कि उनकी बेटी ने एमबीए कर रखा है। उसने सीडीएस का टेस्ट 3 क्लियर किया था, मगर सेना में लड़कियों के लिए कम पद होने के चलते वह मेरिट में नहीं आ पा रही थी। बावजूद इसके दीप्ति ने हिम्मत नहीं हारी। अब की बार उसने न केवल सीडीएस का टेस्ट ही क्लियर किया, बल्कि मेरिट में आने के बाद लेफ्टिनेंट के पद को भी प्राप्त किया है। इसके साथ साथ दीप्ति कराटे की अच्छी खिलाड़ी है। उन्होंने बताया कि दीप्ति बचपन से ही सेना में जाना चाहती थी और देश सेवा करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने उसका पूरा सहयोग किया और उसे एकेडमी ज्वाइन करवा दी। आज बेटी की इच्छा पूरी हो जाने के चलते उन्हें बहुत ही खुशी है। उन्होंने कहा कि बेटी की उपलब्धि पर उन्हें गर्व है। उन्होंने कहा कि वह समाज के अन्य लोगों को भी संदेश देना चाहेंगे कि वह बेटियों को उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें काम करने की आज़ादी दे। नमस्कार अवतार जी। नमस्कार। आपकी बेटी लेफ्टिनेंट बनी है तो कैसा फील कर रहे हैं और परिवार में कैसा माहौल है आपके? बहुत बढ़िया है जी, हमें बहुत गर्व है अपनी बेटी पे, सारे परिवार को, कि हमारी बेटी आर्मी में अफसर लेफ्टिनेंट बनी है। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। अवतार जी, इसके लिए उसको कितने की मेहनत करनी पड़ी है? बेटी का नाम क्या है? बेटी का नाम दीप्ति राणा है जी। दीप्ति राणा को यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है और आप लोगों का क्या सहयोग रहा है? उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है। उसका पहले से ही इंटरेस्ट था कि मैं आर्मी में जाने का, तो उसको हमने एकेडमी अटेंड कराया, ट्रेनिंग दिलाया और काफ़ी फिजिकली मेहनत करी है। और इसमें स्टडी में भी काफ़ी दिन रात मेहनत करके यहाँ तक उसने अपना पोजीशन अचीव किया है। उसको सीडीएस का टेस्ट क्या पहली बार में ही क्लियर कर लिया था या उसके लिए भी उसको ज़्यादा प्रयास करने पड़े? उन्होंने जी 2 बार एफकेट में एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया था और 2 बार आर्मी के लिए, सीडीएस के लिए, कि आर्मी के लिए। तो उसमें वैकेंसी कम होने करके तो उसका फोर्थ टाइम में पहले उसका मेरिट में नंबर नहीं आ रहा था, मेरिट में नहीं आया था, क्योंकि 3-4 वैकेंसी से ऊपर वैकेंसी लड़की का होता नहीं है। तो इस लास्ट ईयर में उसने जो अपीयर किया है उसमें ऑल इंडिया में 2nd नंबर अचीव किया है मेरिट में, तो उसका इसमें सिलेक्शन हुआ है। एक और चीज़ बताइए अवतार जी, क्या बेटी का किसी गेम में या खेल में रुचि रही है? हाँ जी, वो पहले से स्कूल के टाइम में ही कराटे में और वॉलीबॉल वगैरह में, खो-खो में, स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे और उसको अटेंड करते थे स्पोर्ट्स स्कूल में। अच्छा, आपने एकेडमी तो ज्वाइन करवा रखी थी, पर आप घर में उसका कैसे सहयोग करते थे? क्या पूरा टाइम उसको पढ़ने के लिए देते थे या वो घर में अपने माता के साथ उनका टाइम हाथ बटाते थे काम में? घर में भी काम में भी हाथ बटाते थे, किचन के काम में भी और घर के काम में भी। और वो अपने टाइम में लेट नाइट तक भी पढ़ते थे, जैसे दिन में भी टाइम मिलेगा अपना एजुकेशन का पूरा ध्यान रखते थे। काफ़ी हार्ड स्टडी किया उन्होंने अपना इस टारगेट को अचीव करने के लिए। अच्छा अवतार जी, एक चीज़ बताइए कि जैसे लोग बेटियों को बाहर निकलने नहीं देते हैं, अब आप लोगों को इसके लेकर कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरी तरफ से सभी के लिए मैसेज है जी, कि बेटियों को कोई पाबंदी ना लगाएं, बेटियों को अच्छा पढ़ाएं लिखवाएं, स्पोर्ट्स में उनको भागीदारी करने दें, उनको कोई पाबंदियां ना लगा के बेटियों को अच्छा से जो भी उनका इंटरेस्टेड है वो कोर्स, जो भी उनके अचीवमेंट वो करना चाहती हैं, अपना सहयोग करें और सबको उनको पढ़ा लिखा के अच्छी जगह में जाने दें और सहयोग करें ताकि वो देश का नाम रोशन करें। अवतार जी, एक चीज़ बताइए, जब आपको पता चला था कि बेटी का अब मेरिट में नाम आ गया है, क्लियर तो वो कर ही रही थी, उस वक्त परिवार में कैसा माहौल था? आप लोगों को कितनी खुशी थी? जी, हमारे को जैसे ही खबर आई कि उनका जैसे मैसेज आया कि इनका इसमें सिलेक्शन हो गया है, पूरा परिवार एकदम खुशी के माहौल में हो गया। सभी तरफ फ़ोन किए, सबको मैसेज दिया कि ऐसे ऐसे इसका हो गया है, आर्मी में कमीशन के लिए इसका सिलेक्शन हो गया है। बहुत ही खुशी का माहौल था जी। धन्यवाद। थैंक यू साहब, थैंक यू। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए ऊना से लखवीर सिंह की रिपोर्ट।